n आपके पास होगा 10। दोबारा देख लो, दोबारा से बता रहा हूं। फाइंड द इंडिकेट टर्म। इंडिकेट टर्म मालूम करने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में n अपॉन r को मजीद एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद ये कंडीशन बन जाएगी, ये जो दिख रही है। फॉर्मूले की जो पहली वैल्यू है वो आपका a कहलाएगा, फॉर्मूले की दूसरी वैल्यू वो आपका b कहलाएगा, और पावर हमेशा क्या कहलाएगी? n। सवाल के अंदर r भी एक। r कैसे मालूम होगा? किसी को कुछ पता है? सर r+1, जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं उसमें। r मालूम करने के लिए ये जो गिवन टर्म है ना, गिवन टर्म, ये जो भी गिवन टर्म दी गई होगी इसमें से एक नंबर, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे। 1 माइनस कर देंगे, माइनस एक नंबर कम कर लोगे। अगर 6 की जगह पे 5 लिखा होता तो ये r क्या होता? तो 4। और अगर इधर 7 होता तो इधर क्या होता? r 6। ये बात जहन में बिठा लो कि जो भी टर्म गिवन होगी उसमें से एक नंबर कम करके r आ जाएगा। अब देखो, तुम्हारे को a भी मालूम है, b भी मालूम है, n भी मालूम है और r भी मालूम है, तो इतना मुश्किल सवाल थोड़ी है। ये आपको जो फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले के अंदर तमाम वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया t, r की जगह क्या आ जाएगा? 5 प्लस। सर r का कॉन्सेप्ट दोबारा बताएगा। r का कॉन्सेप्ट ये है कि जो गिवन टर्म दी हुई है आपको, अच्छा सही है, ठीक। जो भी गिवन टर्म दी हुई है उसमें से एक नंबर क्या कर लेंगे? माइनस। अब देखो, ये सबसे पहले क्या दिया हुआ है? n फैक्टोरियल। क्या दिया हुआ है? n फैक्टोरियल। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 10 का फैक्टोरियल। इससे क्या दिया हुआ है? r। मतलब क्या है? जैसे 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल के अंदर क्या है? 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। और n माइनस r का मतलब क्या हो गया? 10 माइनस 5। और b की जगह क्या आ जाएगा? -3 ओवर 2x की पावर 5 आ जाएगी। ये सिर्फ मैंने क्या करा, फॉर्मूले को देखते हुए वैल्यू। इस फैक्टोरियल का मतलब पता है क्या होता है? 10 को बैकवर्ड मल्टीप्लाई कर दो 1 तक। जी सर। फैक्टोरियल का मतलब समझ आया किसी को? 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1 तक। अगर आपके पास 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो बैकवर्ड 1। 7 है तो 7। तो मैंने इस 10 को क्या करा? इसको मैंने 5 तक सर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 6 और 5 पे आके स्टॉप कर दिया। 5 फैक्टोरियल। क्योंकि मेरे पास नीचे जो है, नीचे मेरे पास 5 फैक्टोरियल है। 10 में से 5 माइनस करूंगा तो अगेन क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। तो मैं इस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या कर दिया? कट हो गया। और इस 10 में से 5 को क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई। हमें माइनस होगा 10 में से 5। माइनस 5। यहाँ क्या बच गया? पावर 5 आ जाएगी। और ये जो पावर है ये इस ब्रैकेट की हर वैल्यू को मिलेगी। यानी 3 के ऊपर भी क्या आ जाएगा? 5 2 के ऊपर भी 5, x के ऊपर भी 5 और x के ऊपर भी 5 आ जाएगा। अब ये फैक्टोरियल दोबारा ओपन 10 by 9 multiply by 8 multiply by 7 multiply by 7। पावर मल्टीप्लाई नहीं होती? 6 पावर 2 5 से 10 करूंगा ना भाई, मैंने कब मना किया है? अच्छा सॉरी, ओके।
5 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वेरिएबल को एक and तरफ then कर 1. दो, वेरिएबल को क्या करो एक तरफ कर दो। 2 5 से क्या हो गया 10 10 10 होगा। x की पावर नीचे क्या आ गई 5। देखो मैंने ये वाला वेरिएबल एक तरफ कर दिया और इस वेरिएबल को भी एक तरफ कर दिया। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है 3 3 9, 243 9 3 27, 23 81, 9 3 और 27 81 243 27 243 और 2 की पावर 5 का मतलब है 32। सर ये 243 कहाँ से आ गया? अबे यार हसीब में थप्पड़ मार दूंगा कंप्यूटर में घुसने के बाद पिटाई लगाऊंगा मैं। सर ये कहाँ से आ गया नंबर 243? भाई 3 की 5 का मतलब मल्टीप्लाई करने से आया। एक मिनट खामोश हसीब। जी 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो। कर दिया। क्या आंसर आ रहा है 1 मिनट 243 आ रहा है। मेरा तो मन कर लो। बार बार कैमरा क्यों खोल रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 9 5 9 3 खूबसूरत 27, बच्चा हमारा। 23 81 और 81 3 240। सही है भाई, ये बात समझ आ गई। ये सर आ गई। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। हाँ ये जो आपने लास्ट स्टेप में जो किया है ना, मतलब जगह चेंज कर दी है, 3 इस तरफ आ गया, वो एक और मर्तबा समझा दे हमने वो क्यों किया। देखो मेरे पास जो वैल्यू है ना, ये सारी की सारी आपस जी। में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। इसमें प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, ये माइनस तो वैल्यू के साथ है लेकिन ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने वेरिएबल को ना, सिर्फ वेरिएबल को क्या करा एक तरफ कर दिया और नंबर्स को क्या कर दिया ओके ओके, अब एक तरफ कर दिया और नंबर्स। बस इतना सही, काम किया ठीक है। अच्छा जब ओके वेरिएबल जी सेम सर। हो ना, जब भी वेरिएबल सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, जी पावर्स आपस में क्या हो जाती है ऐड 10 - 5 क्या बचेगा खाली 5। ठीक है। 5 अब ये सारी चीजें कैंसिल हो रही है। 5 1 जा 5 5 5 2 10 4 1 जा 4 1 4 4 2 8 4 2 8 3 1 3 3 3 3 3 3 9 9 2 1 2 2 2 और 2 1 जा 2 से 2 2 अच्छा ये 2 जो है वो इससे कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2 और 2 16 जा 32 और ये इस टेबल में भी आ रहा है 2 3 जा 6 6 और 2 8 जा 16। ये मजीद कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये वाला 3, ये वाला 7, ये 3 और ये 243, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 8 ऐसे लिखा रहेगा। कोई मल्टीप्लाई करके बताएगा मुझे 243 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। सर -15309 243 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15309 डिवाइडेड बाय 8 8 और x की पावर 8 10,500 309 रुपए। x 5। और इस सवाल में डेसिमल में आंसर नहीं आंसर। आना चाहिए, बस ये बात जहन में रखो। सर हम अगर इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। लेकिन डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई डेसिमल में नहीं चाहिए हमें, और डिवाइड करेंगे। सॉरी इब्राहिम कहाँ है? इब्राहिम मेरा दोस्त कहाँ है? इब्राहिम है क्लास के अंदर। सर आज आया नहीं है, दुश्मन है सर के, मैसेज ही नहीं उठा हम रहा। दुश्मन है सर के। मैंने उसको इब्राहिम मैसेज किया दोस्त है, था हम सर, वो दुश्मन उठा है। नहीं रहा मैसेज। देखो ये जो पहला वाला बहुत सवाल बड़े करवाया ना, इसमें तो ए जी। बी एन और आर निकालना बहुत आसान है, सही है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है जी। उसके अंदर ये टर्म गिवन नहीं होती, ये वाली टर्म गिवन नहीं होती होती है। है। आर कैसे पता चलेगा? सर बस ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया, सिंपल भाई, बहुत आसान सवाल है।
अरे डिवाइड नहीं होगा? हाँ, ये डिवाइड नहीं आसान है। करना, ये डिवाइड नहीं करना क्यों? यार, ये डिवाइड नहीं होगा तो नहीं होगा, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। हम डिवाइड करेंगे सर तो ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा और हमें भाई डेसिमल में तुम्हारे नहीं सर पे चाहिए। बाल है, कल गंजे होके आ जाना। चलो भाई माइक सर गजब की इनका माइक बेइज्जती हो म्यूट गई, करवा दे। गजब की गंजे बेइज्जती। होकर आ माइक जाना म्यूट हो फिर। गया। अभी बोलेगा क्यों, बस होके आ जाना। मैं बोल रहा हूँ ये डिवाइड डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। मैं एक सवाल को बार बार बता रहा हूँ, मुझे डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे ट्रम मालूम करनी थी। ये जो ट्रम मालूम करने का तरीका होता है ना, इस ट्रम के अंदर आपके पास आंसर डेसिमल में नहीं आता, फ्रैक्शन में भले आ जाए। मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर, इस सवाल चैप्टर नंबर 1 कब कराएंगे? 2√x। कल कराएंगे। फाइंड द मिडिल टर्म। सर चैप्टर 1 कब करवाएंगे? यार चैप्टर 1 पेपर के बाद। गुड, शाबाश सर। तो हम पेपर में क्या करेंगे? पेपर जो सर ने सिखाया पहले। तुम लोग को यार, क्या बेफिक्र हो तुम लोग। टेंशन नहीं लो यार हाँ सर, सर है सही है। सर Find खड़े the हैं। middle term। सर को टेंशन दो। तो सर पढ़ाई क्यों होते हैं, छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 1। यार ये याद को निकालो बाहर, मैं भी लेफ्ट करता हूँ इसे। सर कर दें सर। नहीं 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 सर, नहीं सर नहीं नहीं। सबसे पहले कर दें ऐसे ही। सर मैंने, बेटा ऐसा नहीं, सबसे पहले मैंने कहा था। अच्छा, सवाल ये वही है, फाइंड द मिडल टर्म। क्या मालूम करना है? मिडल टर्म मालूम है? मिडिल टर्म करनी है ये सर। मेरे पास ए क्या है? ये हमारे पास 1/x, 1/x 1/x। बी मेरे पास क्या है? x b/2, स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर मेरे b/2, पास क्या है? है। एन। एन मेरे पास क्या है? 12, n 12 12 कोई बताएगा आर क्या है? और मालूम करना है। r मालूम करना है। आर मालूम नहीं करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। आर मेरे पास जब तक नहीं होगा, जब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, TR+1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। और a में सर भी इसमें क्या है? r मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब भी आपसे सवाल में पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मिडिल टर्म। टर्म। तो आपने इसकी पावर देखनी है। अगर पावर इवन हो, क्या हो? इवन। इवन मतलब पावर 3 में 6 8 के पास 7 फॉर्मूला लगेगा n+2 डिवाइडेड बाय। n+2 divided by 2 सर अगर पावर इवन हो तो क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n+2 डिवाइडेड बाय। n+2 divided by क्या 2 मालूम करने के लिए? अपॉन 2। ट्रम मालूम करने r Middle मालूम term, करने के right. लिए। r मालूम करने के लिए। ट्रम मालूम करने के लिए। मिडिल टर्म मारने के लिए यार, क्या हो गया। अब ये n की जगह क्या क्या लिखूं? हो गया यार तुम्हें? ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आ गई ट्रम। ये क्या आ गई? ट्रम। ट्रम में से एक नंबर कम करके क्या कर दो? माइनस कर देंगे तो r आ जाएगा सर। 6 आएगा r। अब ये सारी चीजें आ गई, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तुम इसमें सारी वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लेना। ये तो सवाल था पावर का जब इक्वल हो। अगर पावर ऑड आ जाए फिर क्या करोगे? अगर पावर ओड आ जाए, ओढ़ने में नहीं, पावर ऑड आ जाएगी तो सर फॉर्मूला दूसरा लगेगा। भाई ओढ़ने में नहीं आ जाए, ऑड आ जाए। पावर ऑड मतलब 3 6 7 जो 2 के टेबल में ना आती हो। बिल्कुल, ये पावर वाह क्या आ गई? वाह। ऑड पावर आ गई। ऑड पावर के अंदर मेरे पास क्या कंडीशन लगेगी? ए मेरे पास यहाँ पर है, ए मेरे पास क्या है? 2/3। 2a क्या है? divided by 3 2/, minus b divided by 2 एन मेरे पास 11 है, लेकिन आर मेरे पास यहाँ 11 नहीं है। फॉर्मूला वही लगेगा सेम, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा।
सर आर मालूम करने के लिए अलग फॉर्मूला होगा, मिडिल टर्म मालूम करने के लिए। आर मालूम करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल n+1 आएगा अब डिवाइडेड बाय 2। जब पावर क्या हो, ओड पावर इवन होगी तो n+2 लिखूंगा, ऑड होगी तो n+11 +1 इज इक्वल्स टू 2। आंसर हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर क्या आया, 6। ये आपके पास आ गई मेन टर्म। R5 होगा सर इसमें, आर क्या आ जाएगा, 5। 5। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो ना, यस सर कर सकता है। कोई बड़ा मसला नहीं है। लो तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर दें। सर से बात सुनो सर, सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन करवाएगा? बात सुनो, बात सुनो। बोलो 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 बोलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि अब आप जो करवाएंगे बस उन्हीं को हम हाइलाइट्स में रखें, और एमसीक्यूज कब देंगे आप? एमसीक्यूज मैं कॉलेज में जाके कल वीडियो बनाता हूँ और मैं तुम्हें ठीक है, selected कुछ खास कोई तकरीबन 60 या 70 के दरमियान में से ही करके सही देता है, हूँ। सही है, फिर वो सही है, सही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर अगर मेरी सर बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब करवाएंगे? अबे हसीब अभी- यार, मैं रोज क्लास लूंगा भाई। तुम्हारे पास कब पेपर है तुम्हारा, ये बताओ। 23 को। सर 23 तारीख को। मैं कल भी पूरे पढ़ाऊंगा, परसों भी 13 पढ़ाऊंगा दिन भाई, बाद। क्या हो गया। बस सही है सर, बस सही है। सही है सर। बस सर 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 ऑनेस्ट रहेगा बस। अभी कुछ और करवाना है या ये काफी है? इसको सॉल्व भी तो करोगे भी सर तुम लोग। सर चैप्टर नंबर 6 का एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियंट। क्या है 3D 3 पाई 3 पाई। डिवाइडेड बाय 2 रेडियंट। अब ये देखो, रेडियंट जब भी आता है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉल्व लिख दिया मैंने। 1 रेडियंट किसके बराबर है, कोई बताएगा? जल्दी से बताओ। 180 180 डिवाइडेड बाय, पाई ये असल में पाए खा गई है, इस वजह से इसने बताया नहीं। ये लड़की पाए खा गई है, सर्दियां आ गई ना, इसलिए पाए खा गए सारे। सर क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? सर वो बोल रहा है मैंने नहीं खाया। मतलब पाए क्यों? ये वैल्यू बता रहा हूँ, 1 रेडियन इक्वल है 180 डिवाइडेड बाय, समझ आ रही है बात? सर पाई ये इसके बराबर है। रेडियन तो खोलो तो। अब इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई क्या हुआ, सर पाई से पाई कैंसिल, और cancel. 2 9 जा 2 9 है 18 तो ये और 3 0 मल्टीप्लाई बाय 290 9 0 आ जाएगा। और 3 को 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आया, 270 डिग्री। 270 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री सही है हसीब, आंसर। यस सर सही है। एक क्वेश्चन और है। बताओ। तो सर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए formula 0.537 रेडियंट रेडियंट। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। 0.537 0.537 रेडियंट। अच्छा देखो, इस सवाल में ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। जो पॉइंट में वैल्यू है ना, इसकी वजह से कुछ फर्क आता है। मैंने सबसे पहले काम क्या करना है, मेरा सबसे पहला काम है 0.53 ऐसे लिखूंगा। रेडियंट की जगह पे वही काम करूंगा, और 180 रेडियंट डिवाइडेड की बाय वैल्यू 180 पाई। पाई पाई की वैल्यू क्या है, 3.142। 180 को जब मैंने 3.142 लिखा, अब 180 को 3.142 से डिवाइड करवा दो, क्या आंसर आएगा? 57.28 57.28। हसीब फिर इन दोनों को भी आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। क्या आंसर आ रहा है? 30.75 30.75। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना, ये तो आपके पास कन्वर्ट हो गई, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू
अभी डिग्री में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो इसको नहीं हुई। कन्वर्ट करने के लिए 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करो, Multiply क्या by आंसर 60. आएगा? 30 degree 45 45 ये तुम्हारा 45. क्या आ गया? minute. मिनट। ठीक है भाई। अगर इसके बाद भी कोई पॉइंट में वैल्यू आती, यहाँ पे 0.2 आ जाता या 0.3 आ जाता, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाता? दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करवाता। सही है? यस सर। 4.2 का पार्ट नंबर 5। वो पार्ट नंबर 4 करवा दीजिए 4.2 का। पार्ट नंबर 4 किसका 4 करवा का दूं? पार्ट 4 वो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.2 के 4 का है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का 4 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही नहीं। अच्छा 4 का कौन सा बोल रही हो? एक्सरसाइज 4. 4.2 का। देखो इसके बाकी सवाल में, ये जो तुम्हारा 4 चैप्टर है ना, इसका एक सवाल अभी इंपॉर्टेंट बचा है, जिसके अंदर वेरिएबल से आर मालूम करते हैं। किससे मालूम करते हैं? वेरिएबल, यानी वेरिएबल से आर। हाँ, वेरिएबल से आपका आर मालूम किया जाता है। वो सवाल तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, उसके 2-3 सवाल करवाने पड़ेंगे। कल इसकी एक क्लास और लेनी पड़ेगी, उसके अलावा साथ में कुछ और मिक्सचर कर देंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पे आएंगे। तो ये क्लास जो है वो कल इंशाल्लाह। कंटिन्यू होगी। सही है? सर एक क्वेश्चन और है। क्या है एक क्वेश्चन और? इंशाल्लाह। ये किधर गया? सर सर हाँ बोलो बोलो। सर एक्सरसाइज 1. सर मैंने भी आपको भेजे हैं, वो भी क्वेश्चन करवा दें। एक्सरसाइज सर चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। भाई ये कल होंगे। सही है, अल्लाह हाफिज। सही है भाई, सर एक क्वेश्चन तो करवा ओके। देना। ये कल करवाएंगे। वो क्या कल जो भी होगा सर। कल। ओके ओके। हेलो अल्लाह ओके अल्लाह हाफिज सर। कैमरा बंद कर लो। सी यू टुमारो।